वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि जो हमारा पृष्ठीय अक्षेत्रफल और आयतन है उसका टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो देखो भाई, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है। देखो, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारे पास दो घन हैं जिनका आयतन यानी कि वॉल्यूम 64 यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, यानी कि उनको क्या किया गया है, किनारे से किनारा मिला करके ज्वाइंट किया हुआ है। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि उन दोनों क्यूब से मिलकर जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा उसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो देखो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इसने देखो क्या दे रखा था, हमारे पास दो क्यूब दे रखे हैं। अगर हम दोनों क्यूब को एंड से एंड मिला करके इसको मिलाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट तैयार होगा वो क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। क्या होगा, क्यूबॉइड। ठीक है, इसने क्या दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, जो हमारा प्रत्येक घन है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये कोई मैटर नहीं करेगा कि मीटर क्यूब है या सेंटीमीटर क्यूब है, लास्ट में उसी को लगा देंगे जिसका दे रखा होगा। तो इट इज़ डजंट मैटर मीटर है या फिर सेंटीमीटर है। अब देखो इसका जो बेसिक है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में करवा रखा है। यदि आपने बेसिक नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर जा करके उसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, a की पावर 3, यानी कि जो a की क्यूब है। अब ये जो हमारा a है, ये a क्या होता है, ये होता है साइड ऑफ क्यूब, यानी कि इस क्यूब की जो साइड है अगर उसकी पावर 3 करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 64 है। कितना है, 64। अब इस 64 को जैसे यहाँ पे पावर 3 है उसी पावर 3 में यहाँ से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कैसे, a की पावर 3 इज इक्वल टू 64। यदि आप डायरेक्ट इसको नहीं बना सकते तो आप प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं। कैसे, जैसे देखो यहाँ से 2 से चलेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ से फिर 2 से चलेगा 16, फिर यहाँ से 2 से चलेगा, ठीक है, क्या होगा 8, यहाँ से 2 से चलेगा तो 4, 2 से फिर चलेगा तो 2 और 2 से फिर चलेगा तो 1। ठीक है, 8th क्लास में हमने इस टॉपिक को किया था कि क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। पावर 3 है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े, ठीक है, यानी कि 3 का पेयर इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 2, यानी कि 2 × 2 ये क्या होगा, 4। तो यानी कि हमारे पास ये क्या है, 4 की पावर 3। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 4 की पावर 3, 4 4 16, 16 4 जा 64। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर इनकी पावर बराबर है तो यहाँ से बेस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो क्यूब की हमारे पास साइड है वो क्या है, 4 है, और क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यदि हम इस दोनों को मिलाएंगे ऐसे करके एंड टू एंड तो यहाँ से क्या बनेगा, क्यूबॉइड। क्या बनेगा, क्यूबॉइड। यहाँ से एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, देखो यदि हम इसको और इसको एंड टू एंड मिलाएंगे तो इसकी जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि ब्रेथ और हाइट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ये पहले चौड़ाई में था उतना ही चौड़ाई में ये अब होगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो हमारी ब्रेथ है वो क्या होगी, ये होगी 4 सेंटीमीटर, और जो हमारी हाइट है वो भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिटेल देंगे हम पूरा कंप्लीट, यानी कि ये जो लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड क्या होता है बच्चा,
ये होता है घनाभ। क्या होता है? घनाभ। अब इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो क्या है? 8 सेंटीमीटर। और इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड या फिर घनाभ जो भी है वो क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है हमारे पास यानी कि ऊंचाई, ये क्या होगी? ये होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको एक ध्यान में रखना है, देखो जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे 13 चैप्टर से, यदि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इसने ये लिखा है कि फाइंड द एरिया, क्या है? फाइंड द एरिया, तो हर क्वेश्चन में हम उसका CSA निकालेंगे, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर इसने टोटल सरफेस एरिया निकलवाना है तो वो स्पेशली मेंशन करेगा। ठीक है। यानी कि कुल पृष्ठीय अक्षेत्रफल अगर कहीं लिखा होगा तो ही हम उसको निकाल लेंगे, वरना हर क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? CSA ही निकालेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। ठीक है। अब थोड़ा बहुत क्या है, कॉमन सेंस की भी बात होती है। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है या फिर रूम है। ठीक है। अगर हम उसकी एक यानी कि दीवार लगा लीजिए या साइड लगा लीजिए, एक दीवार को यदि हम कम या ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा? उसके टोटल सरफेस एरिया के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने ऐसे भी बोल दिया कि अगर टोटल सरफेस एरिया लिखा है तो ही निकालना है, और हमने ये भी बोल दिया कि एक दीवार अगर आगे पीछे कर दी तो टोटल सरफेस एरिया के ऊपर फर्क पड़ेगा। इतना तो हम ऐसे मत्था वत्था लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम इसको देखो एक साइड बढ़ा दी तो क्या होगा? ऊपर जो छत है वो गिरेगी। अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? सारा आगे पीछे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल के ऊपर फर्क पड़ेगा। और ये क्या हमारा? घनाभ। और घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, यानी कि इसका TSA यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल, वो क्या होता है? ये होगा 2 × LB प्लस के BH और प्लस के HL। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें हमारा ये रूल लगेगा कि एक भी साइड अगर इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि घटा दी या बढ़ा दी जाए तो उसके टोटल सरफेस एरिया के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है। वरना किसी भी क्वेश्चंस के अंदर अगर उसने लिखा है फाइंड द एरिया तो हम CSA निकालेंगे, अगर उसने लिखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकलवाना है तो स्पेशली मेंशन करेगा। ठीक है। तो टोटल निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास क्या है? लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। तो यहाँ से इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 2 × लेंथ क्या है हमारे पास? 8 × 4 प्लस के 4 × 4 प्लस के 4 × 8। ठीक है। ये क्या है? लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ और हाइट और लेंथ। ठीक है। अब यहाँ से ये क्या होगा? ये होगा 2 × 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। ठीक है। यदि हम इस सारे को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? 6 8 10, 3 6 7 और 1 8, यानी कि 2 × 80 और 80 × 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या है? ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, यानी कि एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है। और उसके ऊपर क्या है? एक खोखला बेलन क्या है? अध्यारोपित है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, अर्धगोले का जो व्यास है इज 14 सेंटीमीटर, वो क्या है? 14 सेंटीमीटर का है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द वेसल, और बर्तन की जो कुल लंबाई है इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? देखो एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक खोखला यानी कि होलो सिलेंडर अध्यारोपित किया गया है। ठीक है। इसने क्या बोला है? इसका जो व्यास है यानी कि डायमीटर है वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। हमें पता है व्यास का जो आधा होता है वो क्या है? रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो यहाँ से अगर हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे तो ये क्या होगी? 14/2 यानी कि 2 7 जा 14 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब देखो यदि हम इसको यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या बनेगा?
ये होगा 7 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये रेडियस है। क्या है? रेडियस। ठीक है, अगर ये इतना 7 है, देखो ये वाला पोर्शन अगर कितना है 7 सेंटीमीटर का है, तो ऊपर जो ये हाइट है सिलेंडर की, ये क्या बचेगी? 13 माइनस के 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या बचेगी? 6 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसने बर्तन की जो टोटल लेंथ हमें बताई थी वो क्या थी? 13 सेंटीमीटर। 13 में से नीचे अगर हम हेमिस्फीयर को काटेंगे तो हमारा जो सिलेंडर यानी कि बेलन जो बचेगा वो क्या बचेगा? 13 माइनस के 7 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमारे पास सब कुछ है, हाइट ऑफ सिलेंडर भी है, रेडियस ऑफ, ये जो हमारी रेडियस होगी ये रेडियस ऑफ दोनों की, मतलब के सिलेंडर और हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ सिलेंडर प्लस के हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, दोनों की त्रिज्या होगी ये, क्योंकि ये इसी के ऊपर एग्जैक्ट लगाया गया है। तो जितना रेडियस इतना है उतना ही रेडियस इस सिलेंडर का है। ठीक है, और हमें क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? बेलन। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है हमारे पास? ये आई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसने क्या बोला है? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। क्या है? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ यही बात है, अगर किसी भी क्वेश्चन में फाइंड द एरिया, इनर है, आउटर है, कुछ भी है, ठीक है, इसने ऐसे पूछा कि फाइंड द एरिया या फिर इनर सरफेस एरिया, तो आप लोग हर क्वेश्चन में CS से ही निकालोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया निकलवाना है तो वहाँ पे स्पेशली मेंशन करेगा, वरना अगर टोटल वर्ड ना दिखे, ठीक है, तो क्या करना है? CS से ही निकालना है। ठीक है, एक छोटा सा कन्फ्यूजन थर्ड यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ से भी क्रिएट होगा, उसको भी क्लियर करेंगे। पहले सेकंड क्वेश्चन को देखो, ये क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ, यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। वेसल क्या होता है भैया? बर्तन। ठीक है, तो जो बर्तन है उसका जो एरिया है, और वो भी कौन से वाला? आंतरिक। क्या है? आंतरिक पृष्ठीय, और एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब इसमें देखो हमारे पास दो चीज़ हैं, हेमिस्फीयर यानी कि अर्धवृत्त भी है, सॉरी अर्धगोला भी है, और ये क्या है हमारा? सिलेंडर यानी कि बेलन भी है। तो यहाँ से क्या करेंगे? CS से ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस के यहाँ से क्या होगा? CS से ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला। क्या है? हेमिस्फीयर को क्या बोलते हैं? अर्धगोला। ठीक है, तो अब देखो जो सिलेंडर का CS से होता है, ये चैप्टर करने से पहले आपको टिप के ऊपर, बिल्कुल टिप के ऊपर हर फॉर्मूला CS से, TS से, वॉल्यूम, चाहे किसी का भी पूछे, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, ठीक है, कोन है, किसी का भी पूछे, ठीक है, आपको टिप के ऊपर याद होना चाहिए बिल्कुल। तो CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRh, और प्लस के जो हमारा CS ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो क्या होता है? 2πr²। क्या होता है? 2πr², क्योंकि पूरा जो हमारा स्फीयर होता है गोला, उसका जो CS से होता है और TS से होता है वो बराबर है, यानी कि 4πr²। उसका आधा करेंगे तो CS से क्या होगा? 2πr²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2πr है और यहाँ पर भी 2πr है। ठीक है, तो अगर हम 2πr को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? h, और प्लस के 2πr अगर बाहर है, यहाँ पे 2r थे, एक बाहर तो एक अंदर। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7 यानी कि 22/7। ठीक है, और r यानी कि रेडियस, रेडियस कितना है हमारे पास? 7 मल्टीप्लाई हाइट कितना है हमारे पास? 6 और प्लस के 7। अब देखो 7 से 7 कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या बचे? ये होगा हमारे पास 44, 6 और 7 13, क्या होगा? 13। ठीक है, अब यदि हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से 44 और 33 को, तो ये क्या होगा?
572 यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा एरिया ऑफ कौन से वाला, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। और जो वेसल है हमारा वो क्या है, बर्तन। क्या है, बर्तन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।